हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के दोस्तों बड़ी देर से आ रही है, बल्कि ये कह लें कि पिछले एक हफ्ते से एक फंड फैला हुआ है इंडिया के क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग के वहां पर इंडिया में, मतलब इंडिया में जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। इस तरह की गलत न्यूज़ दोस्तों आपने बहुत सुनी होगी। मैंने इस पर 2 वीडियोस बनाई और आपको इन्फॉर्म किया कि दोस्तों ऐसा कुछ भी एक्चुअली होने नहीं जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि बिल का हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि वो बिल जब पार्लियामेंट में आएगा तो वहां पर डिस्कशंस होंगे, बहस होगी। अभी वो बिल दोस्तों कैबिनेट से भी पास होना है, तो ये सारी चीजें हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या है और बातें जो है ना वो किस तरह से फैलती हैं, जिसमें हम सब जो है वो बड़ा लॉस कर सकते हैं। पहली बात दोस्तों ये, मतलब अभी जो डिफरेंट टीवी चैनल्स बात कर रहे हैं, स्पेशली एनडीटीवी जो है, उनकी तरफ से डिफरेंट बातें हमारे सामने आई। ये आप देख सकते हैं 3 दिसंबर 2021 4 PM की ये न्यूज है। ठीक, यहां पर क्या है, ये भी एनडीटीवी का है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्रिप्टो एसेट्स बिल प्रपोजेस टू प्रोहिबिट यूज ऑफ क्रिप्टो एज करेंसी। अब पहली बात यह है कि करेंसी, हम क्रिप्टो करेंसी तो इसको कहते हैं, लेकिन करेंसी के तौर पर एक्चुअली अभी तक पूरी दुनिया में क्रिप्टो जो है वो दोस्तों यूज नहीं होती। किसी हद तक होती है वो, ऐसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई एज अ पेमेंट मेथड पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो अभी तक नहीं कर रही। किसी भी मुल्क ने इसको लीगल ट्रेंड सिवाय एल सल्वाडोर के अभी तक करार नहीं किया, और एल सल्वाडोर ने भी दोस्तों सिर्फ बिटकॉइन को करार दिया है। ऑल द क्रिप्टो करेंसीज जो है वो उनको अभी तक अलाउ नहीं किया। तो इंडिया अगर ऐसा करता है तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब एज एन एसेट यहां पर हम उसको रख सकते हैं। एसेट क्या होता है, जिस तरह हम गोल्ड को रखते हैं, सिल्वर को रखते हैं, या कोई भी हमारा एसेट होता है, और हमारी मर्जी होती है अगर वही एसेट हम मतलब रोज रोज जाकर बेचें तो वो अगला हमसे बाय कर लेगा। ठीक है, फिर उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये एक अलग बात है। और बिल्कुल ऐसा ही क्रिप्टो में भी नॉर्मली होता है, हम उसको एज एन एसेट या स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर ही यूज करते हैं। इस आर्टिकल को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अभी जो न्यूज निकली है वो ये है कि जो न्यू है इस न्यूज में, पुरानी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उनमें ये था कि एज अ पेमेंट मेथड जो है वो क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा ये था, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस दोस्तों बनाई भी हुई हैं, कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं या जो ब्लॉकचेन है प्राइवेट, उनको बैन किया जाएगा। और ये भी मतलब मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ी बात या अचंभे की बात नहीं है, मतलब इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जो न्यूज नई निकली है वो क्या है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो इंटरनेशनल हैं उनको काम से रोका जा रहा है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस हो गया, हॉटबिट हम यूज करते हैं, क्यूकॉइन हो गया, इस तरह कॉइनबेस हो गया, ये सारी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, तो उन पर हम अपने एसेट वगैरह क्रिप्टो के जो है वो रख नहीं सकते, या पैसे वहां पर रख नहीं सकेंगे। इस तरह की बात हुई है। ठीक, लेकिन ये हुई है मीडिया के जरिए। अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिसको हम कहें कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो गया है। और ऐसा कुछ अगर दोस्तों डिस्कशन में आता भी है तो उसके लिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपको, आप इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप पैनिक में आकर लॉस न कर दें। इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त बन चुका है जो कि मैनिपुलेट करता है किसी तौर पर पूरी दुनिया के क्रिप्टो मार्केट को, या फिर ये कह लें कि इंडिया के अंदर कोई फंड फैलता है तो क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस जो है उस पर असर जाता है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट, हम मतलब कहा जा रहा है कि भाई जो प्राइवेट या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं, हम इनको कहते हैं ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फिर मेटामास्क हो गया। अब ये मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पर भी कहा जा रहा है कि भाई आप अपने एसेट्स नहीं रख पाओगे। भाई मुझे कौन रोकेगा, मतलब अगर चल रहे हैं तो मुझे कौन रोकेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो यूट्यूब पर पाबंदी लगा देते हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा देते हैं कि भाई आप उनको जो है ना वो वहाँ पर रन नहीं कर सकते अपने कंट्री में, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो चीज़ें चल रही होती हैं। हम प्रॉक्सी के जरिए वो चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, चलता रहता है। अच्छा, सेकेंड नंबर पर हम बात कर लें हार्ड वॉलेट। दोस्तों एक USB की तरह होता है, उसमें आपके मतलब कोड्स वगैरह होते हैं, वो कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉलेट जो है सॉफ्टवेयर वॉलेट वो खुलेगा, और आपके एसेट्स तब तक मतलब शो नहीं होते जब तक आप एक हार्डवेयर है वो अपने पीसी के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो अगर मैं अपने एसेट दोस्तों WazirX या इंडियन किसी भी एक्सचेंज पर नहीं रखता और अपने हार्ड वॉलेट में रखता हूं तो मुझे कौन रोकेगा, ये भी बात है ना। तो मतलब कहने का ये कि दीज थिंग्स आर इम्पॉसिबल। ठीक है, अब ये बातें इस तरह की करना ये इम्पॉसिबल है। अब बात हो रही है कि भाई WazirX की फॉर एग्जांपल कि सारे हम जो अपने एसेट हैं वो WazirX पर रखें या इंडियन बेस्ड जितनी भी जो है ना वो एक्सचेंजेस हैं वहां पर रखें। तो भाई मसला यह है कि दुनिया में कोई प्राइस चल रही होती है, यहाँ पे कोई प्राइस हमें मिल रहा होता है। शिबा इनू की प्राइस में हमें इस तरह की जो है ना वो चीज़ें जो यहाँ पर हैं इंडिया के ये जो एक्सचेंजेस हैं
हमें देखने को मिली। इस तरह से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्राइस कहीं से कहीं चली गई और यहाँ पे कुछ और शो हो रही होती है। सो दैट्स वाई अब ये चीज़ें जो है ना वो करना इम्पॉसिबल होगा। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर आएंगे नहीं, अपने पैसे नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज़ हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल WazirX हो या फिर कोई और एक्सचेंजेस जो है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके साथ कनेक्टेड हो सकती हैं, टीवी चैनल्स के साथ कनेक्ट में हो सकती है, कनेक्शन हो उनका, और इस तरह की बातें फैलाकर वो अपने दोस्तों अकाउंट्स बढ़ाने के चक्कर में, पॉसिबल है ऐसा हो। ठीक है, ये बिजनेस के एक तरीके हैं, टेक्टिक्स हैं, अपना सकते हैं कि भाई हमारा बिजनेस बढ़े। तो तरीका क्या है, लोग तो ज़्यादातर बाइनेंस को यूज़ करते हैं, कॉइनबेस को करते हैं, किसी भी एक्सचेंज को कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन WazirX पे कम अकाउंट है, तो अब बढ़ाने का क्या तरीका है? इंडियंस को ये बताओ कि भाई आपके अकाउंट जो है ना वो अगर किसी और एक्सचेंज पे होंगे तो बंद हो जाएंगे, इसलिए आप इंडियन एक्सचेंजेस पर आ जाओ ताकि इनका जो है ना वो बिजनेस बढ़ जाए। अब इनका बिजनेस तो बढ़ेगा लेकिन हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा दोस्तों, हमारे पैसे डूब सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम इतना बिलीव यहाँ पर नहीं करते क्योंकि इनकी सर्विसेज वैसी नहीं है, ये चीज जहन में रखनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली दोस्तों ये है कि ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज विल बी रेगुलेटेड नॉट बेंड। अब ये भी एनडीटीवी की ही न्यूज है। अगर ऐसा है तो भाई वो न्यूज़ देने की क्या ज़रूरत थी, और अगर ऐसा है तो हम इसको वेलकम करते हैं। हमें मतलब ये अच्छा है कि हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाए, हम जितनी भी अर्निंग करते हैं, हमें जितने भी पैसे मिलते हैं, हम उससे एक टैक्स दें ताकि फ्रीली हम अपनी ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये है कि भाई कोई भी फॉर एग्जांपल बाइनेंस अगर इंडिया में जो है ना वो अलाउ किया जाता है तो बाइनेंस से पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैंने वहां पर कितने डिपॉजिट किए हैं और कितना प्रॉफिट बनाया है। कोई प्रॉफिट करता है तो कोई लॉस भी करता है ना फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं बाइनेंस पर या WazirX पर चलो कर लेते हैं, मैं 10 लाख रुपए वहां पर डिपॉजिट करता हूं और पूरे एक साल के अंदर मैं 5 लाख रुपए या 5 लाख डॉलर कह लें मैं लॉस में हूं, तो वो मुझे कौन भर के देगा? उसका तरीकेकार क्या है? ठीक है, यहां पर लोग तो अपने पूरे पूरे वॉलेट भी खाली कर लेते हैं। 5-5 साल तक जो है ना वो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस उठती नहीं है। फॉर एग्जांपल आप 2018 में देखेंगे प्राइसेस कहां तक चली गई थी। ठीक, एक हाइप आ गई थी मार्केट में, उसके बाद जाकर 2021 और 2020 में प्राइसेस जो है वो वहां तक, या एक कह लेंगे अच्छी प्रोग्रेस प्राइसेस ने दिखाई है। तो ये पूरे 2 साल जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं वो वेट करते रहे, इसका मतलब कौन जिम्मेवार होगा? तो ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट को दोस्तों सोचनी होगी, इन पर चर्चा करनी होगी। ऐसे ही कोई बिल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता। अब यहां पर देख लें, अंबानी साहब कह रहे हैं कि आई बिलीव इन ब्लॉकचेन टेक एंड, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो से अलग है ब्लॉकचेन एक चीज, और टेक्नोलॉजी पर मैं बिलीव करता हूं, तो इसको जो है वो क्रिप्टो करेंसी से ना जोड़ा जाए। लेकिन ये भी ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है हमें आने वाले दिनों में इनकी तरफ से कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई ये अपनी कोई ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं या कोई क्रिप्टो टोकन कोई बना दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर भी कुछ हो सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल ये एक चीज हमें, आप हो मैं हूं, आप कमेंट कर देते हैं, वहां से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि भाई इस पर वीडियो बना दो, हमें मैं समझता हूं कि भाई ठीक है। लेकिन दोस्तों आप हमेशा ये बात जहन में रखें कि आपको पैनिक में नहीं आना। बिल आएगा, उसमें कोई डेट होगी, उसमें पॉइंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होंगी। ऐसे ही नहीं आपके पैसे रखे रखे किसी भी एक्सचेंज पर, एक्सचेंज को खाने देगा इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट। ये कहेगी कि भाई आपके बैलेंस पर जितने भी पैसे पड़े हुए हों भले लॉक हो जाएं, हमारा कोई उसमें इशू नहीं है। कोई ना कोई गवर्नमेंट, अगर ऐसा होता भी है तो डेट देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब इन चीज़ को रोकना ना मतलब नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, नहीं रोक सकते ये लोग। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क का, ठीक है, इसी तरह दोस्तों डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, उन पर ये हमें रोक नहीं सकते, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर होगा भी, मतलब आप थोड़ा लॉजिकली सोचें, अगर होगा भी तो दोस्तों आपको डेट दी जाएगी कि भाई फलां डेट है, उस तक आपके जितने भी एसेट किसी भी एक्सचेंज पर पड़े वो आप वहां से विथड्रॉ कर लें, और वो आप इस तरीके से यहां पर रख सकते हैं, यहां पर नहीं रख सकते। इस तरह के पॉइंट्स हमारे सामने आ जाएंगे। कोई डेट जो है वो बनाई जाएगी, कोई तरीकेकार बनाया जाएगा, उस तरीके पर अमल करके हम वो सारा सीन करेंगे। लेकिन वो चीज़ हमारे सामने तो आए ना, हम पहले ही पैनिक में आकर अपना लॉस कर देते हैं। इनको क्या है, इन्होंने तो खबरें बनानी है, टीवी वाले हों कोई भी हों। तो मेरा ख्याल है कि आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन न्यूज़ देता हूं। और ये जो इस तरह के टीवी चैनल्स हैं ना दोस्तों, इनको तो क्लिक्स चाहिए होते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे चैनल पे लोग बैठे रहें, इसलिए इस तरह की न्यूज़ वगैरह बनाते रहेंगे। आई होप सो दोस्तों, ये पूरी बातें जो मैंने की हैं आपके साथ वो ज़रूर आपको समझ में आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।